यस। तो आज के जो सेशन है इसको हमने नाम दिया है नेचर ऑफ लॉ इंट्रोडक्टरी वेबिनार। एंड सेकंड इसको हमने नाम दिया है द बर्निंग ट्रेन। ठीक है, तो बर्निंग ट्रेन क्यों रखा है उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा ही। आज के सेशन में हम क्या जानने वाले हैं? आज के सेशन में हम दो चीजों के बारे में बड़ी गहराई से जानने वाले हैं। दो चीजें। पहला, कुदरत के नियम क्या होते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ। कुदरत के नियम क्या है, ये क्या होते हैं, इसके जीवन में क्या उपयोग है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले। नेचर ऑफ लॉ, कुदरत के नियम के बारे में। और दूसरा, हम बातचीत करने वाले आज के सेशन में उच्चतम जीवन जीवन के बारे में। ये उच्चतम जीवन क्या होता है? आप सभी ने एड देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि हाईएस्ट लाइफ, है ना। तो वो क्या होता है ये हाईएस्ट लाइफ, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हाईएस्ट लाइफ क्या होती है, तो कैसे हम अचीव कर सकते हैं हेल्प ऑफ नेचर ऑफ लॉ। दो चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले। इसके जिसके भी कैमरे बंद है कैमरा जरूर ऑन रखिएगा। नोटबुक को पेन लेकर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज जो आपको पता चले वो आपको पूरा लाइफ टाइम काम में आए। क्योंकि जिस समय हमने सुना था, मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती वो चीज है ना। बस उस समय हमने कुछ चीजें लिखी थी, जिस वजह से आज हम आपको बता पा रहे हैं। तो जरूर आप भी नोटबुक और पेन लेके रखिएगा। जो भी लाइन आपको लगती है कि हाँ ये वैल्यूबल है, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ वर्कआउट करेगी, उन चीजों का आप जरूर लिख सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वेश्चन सेशन को और इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल बनाने के लिए हेल्प करे। क्योंकि जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, हो सकता है बाकी लोगों के माइंड में भी हो। तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, हैंड रेस कर सकते हैं, फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो लिख के रखे, बाद में भी पूछ सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं एक स्टोरी द्वारा। कितने लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है? वैसे मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है आज के सेशन से कनेक्टेड, है ना। तो जितना समय उसके हिसाब से स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। आने वाले सेशन में बड़े लेवल पे सुनेंगे सारी स्टोरी। तो पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ये स्टोरी है ऐसे पर्सन की जो जिसको बहुत भूख लगी थी। जैसे आप लोगों में कुछ लोगों को लग सकती है, बहुत भूख लगी थी। अब वो भूख के मारे घर पे, तो घर से काफी दूर था, तो वो गया एक होटल में। एक होटल में जाता है, भूख बहुत लगी थी, जाकर बैठता है काउंटर के ऊपर। वेटर उसके पास आता है। वेटर आके उसको कहता है, यस, आप क्या खाना चाहेंगे। क्या कहता है वेटर, आप क्या खाना चाहेंगे। तो इंसान बोलता है हड़बड़ी में कि भाई आपके होटल में जो भी सबसे गर्म है, वो जो सबसे पहले ला सकते हो, जो सबसे पहले ला सकते हो, सबसे जो गर्म है वो लेकर आ जाओ। तो वेटर बोलता है, जो हजूर, जो आपकी इच्छा वो मैं लाके दे देता हूँ। वो जाता है। अब बस वो जो पर्सन है उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टाइम है, छोटी सी मेमोरी है, भूल जाता है बहुत जल्दी। कुछ ही देर में वेटर आता है। आने से पहले वो बैठा पर्सन आजू बाजू में देखता रहता है। कई सारे टेबल्स पे देखता है, आजू बाजू में लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे भी आप बहुत सारे जन बैठे हुए हैं। देखता रहता है आजू बाजू में कि सबके टेबल पे क्या है। कुछ लोग टेबल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, कुछ लोग टेबल पे अजीबो गरीब चीजें, और कुछ टेबल पे बहुत खराब चीजें, वो देखता रहता है। ठीक है, उसको जो सा लगता है। कुछ देर में उसका ऑर्डर आता है। आके क्या देखता है, उसके ऑर्डर में क्या निकला। उसके ऑर्डर में निकला सबसे गर्म, सबसे जल्दी आने वाली चीज क्या हो सकती है? कोई बता सकता है? हेलो? नथिंग। सबसे जल्दी उसके टेबल पे आने वाली चीज थी कोयला। सबसे गर्म वही था उस होटल के अंदर, कोयला। सबसे जल्दी सबसे गर्म चीज बेटा फटाफट लेकर आया। तो वो बहुत चिढ़ गया, बोले ये क्या लेकर आया तू। हाँ ये, मैंने ये तो ऑर्डर नहीं किया था मैंने तुझसे, मैं तुझे ये तो नहीं मंगवाया था। वेटर क्या कहेगा? वेटर बोलता है, आपने तो कहा था सबसे गर्म हो सबसे जल्दी चाहिए, जो सबसे गर्म सबसे जल्दी था मैं लेकर आ गया। ऐसे ही सेम हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं होता रहता है कि हम क्या करते हैं, हर बड़ी में कहीं ना कहीं गलत चीजों को अपने जीवन में इनवाइट करते रहते हैं, मंगवाते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से वेटर को ऑर्डर करता है।
इस स्टोरी से आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा होटल है। ये होटल है, ये पृथ्वी, जिसमें हम सभी रहते हैं। और जो पर्सन है हड़बड़ी में ऑर्डर कर रहा है वो हम हैं। तो सुबह से लेके शाम तक दिन भर भागते दौड़ते कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर ही रहे हैं नेचर से। कुछ ना कुछ तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम बोलते ही रहते हैं। और जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें हमें दिखती है, उसी से हम क्या कर रहे हैं, वेटर को ऑर्डर दे रहे हैं। और आप सभी ने हमारी एड पर देख ही लिया हुआ फोटो, वेटर हमें कौन है, नेचर, कुदरत, जो हमें सब कुछ दे रही है। अब वो क्या करती है, जैसा हम ऑर्डर करते हैं वैसी चीजें हमारे जीवन में प्रेजेंट कर देती है, वैसी चीजें हमारे जीवन में आने लगती है। तो आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि जो होटल है इसमें सही तरीके से ऑर्डर कैसे किया जाता है। वहां पे तो वेटर समझा नहीं पाया, क्योंकि वेटर के बात करने का तरीका, वेटर कैसे बोलता है, ये उस पर्सन को नहीं पता था कि वेटर को किस प्रकार से वेटर उसकी बात बताए उसको। लेकिन आज आपको वही तरीका जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जिसमें आप जानोगे कि वेटर किस प्रकार से बातचीत करता है और वेटर को किस प्रकार से ऑर्डर करता है। ये आज हम इस सेशन में जानेंगे, या फिर कुदरत के नियमों द्वारा हमें जानेंगे किस प्रकार से कुदरत से हम चीजें पा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसी चीजें, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें जो आप नहीं चाहते तब भी है, कितने लोगों को लगता है कि आप नहीं चाहते तब भी कुछ चीज आपकी लाइफ में, हेलो, थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे पता चलेगा। एग्जाम्पल, मुझे नहीं बीमारी चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तब भी हमारे जीवन में आ गई। तो उन चीजों से कैसे बचा जाए तो वो हम जानने वाले हैं। तो ये जो पहली स्टोरी आपको समझ में आई गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे के स्टेप्स पर। कोई बता सकता है कुदरत के नियम क्या होते हैं? किसी को पता है इसके बारे में बेसिक? हेलो, जरूर कैमरे ऑन करेंगे। अभिराज के फादर है, सार्थक की मम्मी है यहाँ पर। आप दिखेंगे तो मुझे बातचीत करने में अच्छा रहेगा, प्लीज जल्दी जल्दी। यस, क्या होते हैं कुदरत के नियम? तो कुदरत के नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ लॉ, हमने नाम दिया। साथ में इसको आप देखोगे यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ से समझेंगे आप, ये पूरे यूनिवर्स पे काम करता है ना। ये ऐसा नहीं है कि बस आपके घर में, आपके शहर में, आपके नगर में, या फिर आपके एरिया में ही काम करेंगे, या आपके देश में ही। नहीं, ये जो लॉ है पूरे यूनिवर्स पे सेम तरीके से काम करते हैं। ये जो नियम है, ये ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं। ये सीखना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये नियम किसी में भेदभाव नहीं करते, ना गरीब में, ना अमीर में, ना छोटे में, ना बड़े में। ना ही जो जानता है उस पर ज्यादा असर करते हैं, ना ही ऐसा कि जो नहीं जानता उस पर असर नहीं करते, है ना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कितने लोगों को आग का नियम पता है? फायर, आग का नियम बड़ा सिंपल है। आग का नियम, आग का नियम क्या है? जलाना, जलना, जलाना नहीं जलना, उसका नियम जलना। अब मुझे बताओ, आग में हाथ डालेंगे तो आग ये देखती है कि छोटे बच्चे का हाथ है कि बड़े बच्चे का हाथ है? यस कि नो? मुझे आवाज नहीं आई। हेलो, अगर आग में हाथ डालोगे तो आग ये देखती है कि छोटे बच्चे का हाथ है कि बड़े बच्चे का? या वो ये देखती है कि गरीब का हाथ है कि अमीर का? या वो ये देखती है कि इसको पता नहीं है कि आग से हाथ जलता है, छोड़ दो? ना 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 ना, वो कोई भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ सेम, क्योंकि ये फायर ऑफ लॉ है। ठीक है, फायर का नियम है। ठीक है, तो वैसे ही कुदरत के कुछ नियम है, कोई भेदभाव नहीं किसी चीज में। आप मानो या ना मानो, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप मानो या ना मानो, ये कुदरत के नियम आपके जीवन में काम कर ही रहेंगे। आप यानी हर व्यक्ति के जीवन में काम कर रहे हैं, आप ये मानो या ना मानो। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कुछ नियम हमारे जीवन में काम कर रहे, हमें पता ही नहीं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। साथ में एक और, आग की बात करी हमने, तो देखो आग जो है उसका काम है जलना। अब उसके अंदर अपना हाथ डाल लो या उसके अंदर आप खाना पका लो, अलग असर। वो तो आपके हाथ में है। यस कि नो? समझदार इंसान उसमें हाथ ना डालकर उसमें रोटी पकाएगा, खाना पकाएगा, है ना।
जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं समझ है, वो क्या करेगा? कुछ भी करे, वो साथ के साथ लोगों के घर भी जला सकता है या फिर खुद को भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिसको पता है, उसी आग से उजेला करके सारी दुनिया को रोशन कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही काम करता है कुदरत के नियम, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सब पे सेम काम कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसका यूज अलग अलग तरीके से कर रहा है। कोई समझ के साथ कर रहा है तो किसी को पता ही नहीं है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, किस वही नियम किस प्रकार से उसके जीवन में उसके ही लिए उसके जीवन में अपोजिट काम कर रहे हैं। तो उसके ही जीवन में वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं, और बिना मतलब दोष लगाता है। इसके लिए नियम जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ, कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी नियमों की वजह से हो रहा है। कौन से नियम है ये? टोटल 12 नियम ये रहते हैं कुदरत के, टोटल 12 लॉ है। 12 लॉ कई सारे कहते हैं लोग, मतलब भ्रम बहुत है, लेकिन मेन लॉ 12 है। फिर इसी के कुछ सब लॉ रहते हैं जो हम आगे ट्रेनिंग्स में, जो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसमें हम जानेंगे। लेकिन टोटल मेन 12 ही लॉ होते हैं, बाकी सब लॉ होते हैं जो हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। अब जानते हैं कि ये नेचर ऑफ लॉ बहुत जरूरी है, ये तो हमने जान लिया। अब इससे हमारे जीवन में क्या फायदा? कुछ तो पता है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल एक और एनालॉजी हम जानेंगे। क्यों जानना और जरूरी है? तो वो इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हमें हमारे जीवन में जो भी चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए, हमें अच्छी वेल्थ चाहिए, या हमें हमारा नाम प्रतिष्ठा वैभव चाहिए, कुछ भी जीवन में चाहिए, तो वो तो इससे हम पा ही सकते हैं। लेकिन साथ में ही हमारे जीवन का पर्पस भी इस नेचर ऑफ लॉ से क्लियर होता है कि वाई, किस वजह से हम पृथ्वी पर आए हैं, है ना? क्योंकि क्या लगता है, हम सिर्फ इसी के लिए आए हैं क्या? सुबह उठे खाए पिए काम करे और सो गए, खा पी के सो गए, क्या लगता है इसलिए हमारा जन्म हुआ है क्या? यस कि नो? या फिर जैसे हम चलते रहते, घूमते फिरते रहते, टाइम पास करते हुए, क्या उसके लिए हुआ है? या घर वालों की सेवा के लिए हुआ है? मैक्सिमम लेडीज इसलिए बोलो, घर वालों की सेवा के लिए हुआ है, या हस्बैंड का ऑफिस में जाकर काम धंधे के लिए हुआ है? नहीं। लेकिन हमें पता ही नहीं व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मैंने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्या पर्पस हमारे जीवन का? कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो वो इस ट्रेनिंग द्वारा बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता है। ट्रेनिंग से मैं बोलूंगा कि नेचर ऑफ लॉ द्वारा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। इसी को हम एक ब्यूटीफुल एनोलॉजी यानी स्टोरी द्वारा समझेंगे, है ना? लेकिन इसमें आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए मुझे। सभी रेडी है करने के लिए? मुझे आवाज नहीं आ रही है। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, फटाफट हाँ बोलो। यस सर। यस सर। Yes. यस तो सर। स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, कम से कम 15 मिनट की स्टोरी है ना? और मजा आएगा आप सभी को सुनकर, लाइफ टाइम याद रहेगी मेरी गारंटी है ना? जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको स्टोरी याद रहेगी। फायर वाली याद होगी तो गुड, ताकि ये वाली तो पक्का याद रहेगी, क्योंकि मैंने सुनी थी 2009 में, और आज क्या शुरू है? 2023। एक ही बात सुनी थी बस, है ना? उसके बाद सिर्फ सुनाता ही हूँ, है ना? उतना ही है बस। तब से अभी तक मुझे याद है, ब्यूटीफुल स्टोरी है। मैं चाहूंगा आप सभी कैमरा ऑन करें और नोटबुक को पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है? क्योंकि ये स्टोरी है बर्निंग ट्रेन की। बर्निंग ट्रेन, ये बर्निंग ट्रेन क्या है? बर्निंग ट्रेन से आप समझोगे हमारा जीवन, जो हम जिस समय जन्म लेते हैं तब से शुरू हो जाता है। तभी डिसाइड हो जाता है हमारे जीवन में हमें मरना ही है। जलता है वो, खत्म हो रहा है पीछे का। बर्निंग ट्रेन मतलब क्या? पीछे का जल रहा है ना, आप कभी पास्ट में जा सकते हो क्या? हेलो? खत्म। पास्ट यानी डेड, पास्ट यानी डेड, आप जल गया, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। आपको पता नहीं क्या खुलने वाला है। प्रेजेंट इज अ ड्रीम, सॉरी, प्रेजेंट इज अ ड्रीम, आपको पता ही नहीं क्या है। तो सॉरी, फ्यूचर इज अ ड्रीम, पता ही नहीं क्या है ना? पास्ट इज अ गिफ्ट। पास्ट क्या हो गया मेरे एनालॉजी, तो क्लियर कर। पास्ट इज अ डेट, फ्यूचर इज अ ड्रीम, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट ये गिफ्ट है आपके लिए, हर दिन कुछ नया खुल रहा है। तो वैसे ही बर्निंग ट्रेन हमारी है। ये बर्निंग ट्रेन हर एक व्यक्ति की कहानी उसके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो चल रहा है,
और इस एनालॉजी द्वारा आपको समझेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ और हमें कहाँ पहुंचना है, और ये ट्रेनिंग आपको क्या मदद कर सकती है, कितना बड़ा मिराकल आपके जीवन में ला सकती है। तो ये जो ट्रेन है ये चल रही है, इसका उद्देश्य, इसका पर्पस है एक जगह पहुंचना, जिसको हम नाम दे सकते हैं अमरनाथ। एग्जाम्पल, अमरनाथ इसको पहुंचना है, ट्रेन चलती है ना। आपने देखा हुआ चलती ट्रेन कहीं भी रुक सकती है कि नहीं। तो कभी कभी हमारी ट्रेन जो है चलते चलते रुक जाती है कानपुर पर। तो बता सकता है व्हाट इज द कानपुर? नहीं पता? समझ जाओगे, कानपुर यानी हमारे कान किसी की चुगली सुनने को रुक जाते हैं, आजू बाजू की चुगली सुनेंगे, आजू बाजू की बातचीत सुनेंगे, टीवी देखेंगे। कल एक बच्ची मुझे बता रही थी बिग बॉस देखती हूँ मैं, चुगली सुनने की आदत है ना, चुगली सुनने की आदत, इधर लोगों की बातें सुनने की आदत में हमारे कान रुक जाते हैं। क्या लगता है इसके लिए हमें जीवन मिला है? या फिर हमारी ट्रेन कभी कभी नागपुर को उतर जाती है। पता नागपुर बर्निंग ट्रेन है ना, चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं स्टेशन पर उतरती रहती है। नागपुर यानी कि अहंकार में, ईगो में हमारी नाक अटक जाती है। नहीं, ये नहीं छोड़ सकती मैं, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। कई बार कई सारी चीजों के बीच में हम नाक लगा लेते हैं अपने, हमारे ईगो के, हमारे अहंकार की वजह से हम कितने सारे छोटी छोटी चीजों की वजह से हम नुकसान कर देते हैं। नागपुर के बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारी ट्रेन रुक जाती कभी कभी छत्तीसगढ़ पर, सॉरी झारखंड पर। आपको पता है झारखंड? अब तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आया झारखंड? हेलो, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, मुझे मजा नहीं आएगा स्टोरी सुन। सर नहीं समझ में। या झारखंड झगड़े, छोटे छोटे झगड़े आजू बाजू में किसी न किसी से चलते रहते हैं हमारे, छोटी छोटी बातों में नोक, हाँ बराबर है। छोटी छोटी बातों में, आजू में, पड़ोस में, किसी के साथ है, या फिर कजिन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पति के साथ, बच्चों के छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं। क्या इसके लिए जीवन मिला है हमें? उससे पूछना है कि ये सब करने के लिए है क्या? कानपुर में अटकने के लिए, नागपुर में अटकने के लिए, झारखंड में अटकने के लिए, या फिर बदलापुर के लिए? हमारी ट्रेन उतर उतर जाती है बदलापुर में कभी कभी। कितने लोग उतरती है बदलापुर पर? तो ईमानदारी से पूछ ले, झूठ नहीं बोलना है ना। बदलापुर मैं तो नहीं भूलने वाली, बाद में बताऊंगी, मेरा समय आने दे, है ना। कितने लोगों के साथ हम अटके रहते हैं, है ना, अभी नहीं बाद में, है ना। बदला बदलापुर में जीवन अटक जाता है। या फिर आगे बढ़े बदलापुर से तो कभी कभी हमारा जीवन अटक जाता है कोलकाता। कुछ लोग इन चीजों में नहीं अटकते, कलकत्ता में अटक जाते हैं। जो पता है व्हाट इज द कलकत्ता? नाम में सब कुछ है। कल करता हूँ, कल करेंगे, कल पढ़ाई करने के लिए बोला, कल करेंगे, ये काम करने के लिए बोला, कल करेंगे। किसी ने बोला अरे एक्सरसाइज कर लो, कल करेंगे, है ना, ये काम कर लो, कल करेंगे, है ना। या फिर आज बोल के भी कल ही करते हैं। हाँ करता हूँ, लेकिन वो आज कभी नहीं आता, या करना कभी नहीं आता, कल पे चीजें चली जाती है हमारे जीवन की। ये कल कल करके कब हमारा जीवन है ना, वो सारी पूरी जिंदगी निकल जाए, बर्निंग ट्रेन है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब जल जाए, है ना। तो क्या हो रहा है, हम कलकत्ता में अटके हुए, जीवन को कल कल करने पे, कल करेंगे, है ना। कितने लोग कलकत्ता पे अटकते, कल बोलते चीजों को, कल करेंगे, कल साफ सफाई कल करेंगे, है ना। कुछ सीखने को बोला, कल सीखेंगे, बहुत लंबी लाइफ है, बाद में सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे। और बच्चों को बोलते नहीं तू तो आज ही कर, कलकत्ता। कुछ लोगों के बाद रायपुर पर अटक जाते हैं। ये कुछ अच्छे स्टेशन है ना, हमें लगता है अच्छे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में। रायपुर पता है किसी को? हेलो, रायपुर स्टेशन, कौन कौन है रायपुर के? रायपुर है ना, हम लोगों को राय देने लग जाता है। मेरा फेवरेट हाँ, हर एक की राय लेना, राय लेना भी और देना भी। देना भी है।
हाँ, मेरा फेवरेट स्टेशन है, दिन भर ही करता हूँ मैं, रायपुर स्टेशन। लेकिन किसको देनी चाहिए राय? जिसका काम है वो दे, कि हमारा काम है लोगों को राय देना, खुद से पूछे। बिना मांगे दी गई चीजों का जीरो वैल्यू होती है। अगर बिना मांगे किसी को कुछ दिया जाए तो उसको चीज की कोई कीमत नहीं होती। यस कि नो? हेलो? यस सर, बिल्कुल सही है। पता है हमको, तभी हम लो तो भी हम लोगों को देते रहते हैं। यस कि नो? तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर लो, आप ऐसा कर लो, वैसा करो, ये करो, वो करो। क्या इसके लिए हमारा जीवन हुआ है? कुछ से पूछेगा ये पर्पज है क्या हमारे जीवन का? या फिर कानपुर, रायपुर, कलकत्ता के साथ आगे बढ़े तो कर्नाटक पे आ जाते। लेडीज लोगों का एकदम फेवरेट स्टेशन है कर्नाटक। कोई बता सकता है व्हाट इज द कर्नाटक? नाम में ही सब है। कर्नाटक। नाटक। छोटी चीजों के लिए नाटक करना शुरू कर जाते हैं, एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, है ना? नाटक बिना वो छोटी छोटी चीजों को लेकर पकड़े रहेंगे, खींचते रहेंगे, तानते रहेंगे चीजों को। बिना मतलब, पता है छोटी चीज, लेकिन हम बिना मतलब नाटक करते हैं। होता है कि नहीं होता? यस कि नो? जीवन में यही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, कोई दूसरी थोड़ी ना है। ये हमारी बर्निंग, हमारी लाइफ ही तो है ना? कर्नाटक पे अटक जाएंगे, या फिर काशी पे। काशी बहुत फेवरेट होता है स्टेशन। कितने लोगों को काशी फेवरेट है? काशी मतलब काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा घर मिल जाता, काश ऐसे लोग मिल जाते, काश मुझे ऐसी चीजें हो जाती तो मैं ये कर देता, वो कर देती, ये सा हो जाता, वो जो वैसा हो जाता। काश ही पे अटके रहते हैं हम, है ना? मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता। काश मेरे पास टाइम होता, काश मेरे पास इतनी सुविधाएं होती, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। ये काशी की वजह से ही, ये काश की वजह से हमारा जीवन है ना, ताश के पत्तों जैसा बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें। अगर काशी से ऊपर उठे तो जबलपुर, ये भी कुछ लोग का होता है। जबलपुर है, हाँ जबलपुर। जबलपुर मतलब जबरदस्ती कुछ चीजें काम करना है, जबरदस्ती कुछ चीजें खा लेना, है ना? कुछ लोग बड़ी आदत होती है खाने पीने की, जबरदस्ती खाएंगे। पेट बोलता नहीं, मन बोलता आने दो, मन बोलता आने दो, क्यों उसमें बीमार होके बैठे रहेंगे? तो इतने सारे स्टेशन हमारे लाइफ में जो हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कोई ना कोई स्टेशन हमें प्रॉब्लम देता ही रहता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारे पर्पज ऑफ लाइफ को जानना है, हम किस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमें कुछ स्टेशन को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कौन से स्टेशन है? सबसे पहला है सज्जनगढ़। अगर किसी को उतरना है तो सज्जनगढ़ पे उतरे। बदलापुर से बाहर निकले, झारखंड से बाहर निकले, झगड़ों से बाहर निकले और सज्जनगढ़ पे उतरे। को बता सकता है सज्जनगढ़? हेलो? सिंपल है, सच्चे और अच्छे लोगों के बीच में रहे, आपका जीवन अपने आप बेहतर होने लगेगा। जितने सच्चे और अच्छे लोगों के बीच में आप रहोगे, वही चीज आपके जीवन में आने लगेगी। या फिर मथुरा पे उतरे। मथुरा मथुरा का मीनिंग होता है मंथन, थिंकिंग, सोच, सकारात्मक सोच। हम सोचते हैं नेगेटिव, है ना? लेकिन हमें सोचना है सकारात्मक। मथुरा पे दोनों है। मथुरा पे आप देखोगे तो मन मंथन करेगा, नेगेटिव चीजों पे कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। हमें विचारों को सही दिशा देनी हमें जरूरी है, मंथन हमें वही सिखाता है। थर्ड आता है हरिद्वार पे उतरे। हरिद्वार भी हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। हरिद्वार का मतलब नाम में पता है, हरि का द्वार। हरि का द्वार यानी ईश्वर, प्रार्थना करे, प्रेयर करे, कर्म कांड से बाहर निकले, रियल सत्य जाने, है ना? रियल गॉड जाने, सही भगवान को जाने, सही स्पिरिचुअल जाने, सही अध्यात्म जाने। फिर आप प्रेयर करें, अपने आप प्रेयर में आपको श्रद्धा दिखेगी आपको। फिर उसके बाद आता है मेरा फेवरेट स्टेशन, पुणे उतरे। पुणे बड़ा अच्छा स्टेशन है। पुणे का मतलब होता है काम पूरे करे, है ना? कलकत्ता पे ना जाए, कल पे ना जाए, पूर्ण करे, कामों को पूरा करे, आज ही करे, तो चीजें लाइफ अच्छी होगी। और उसके बाद का सबसे फेवरेट जो हमारा स्टॉप है वो आता है अमरकंटक। अमरकंटक पे जाए। अमरकंटक यानी अमरकंठ, यानी कि हमारे शब्दों में
वो निकले जो लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करे। हमारे शब्द वेस्ट ना हो, बिना मतलब हमारे शब्दों को ये ना करे, वेस्ट ना करे, क्योंकि हमारे शब्दों में होती है पावर। जैसे हम आगे नेचर ऑफ लॉ को जानेंगे, सीखेंगे सेशन में, तो हम जानेंगे हमारे शब्दों में कितनी एनर्जी होती है, कितनी पावर होती है। तो साइंटिफिकली वे से मैं आपको बताऊंगा। तो क्यों उन शब्दों को हम वेस्ट करते हैं कुछ भी बोलते हुए? तो हमारे शब्दों में वो कंठ में, हमारे शब्दों में वो एनर्जी, वो पावर, वो एनर्जी है जो हम ऋषि मुनियों के आवाज में, शब्दों में देखते थे। यदि हमारे शब्दों में अमरकंटक आए, तब ही जाकर हम अमरनाथ पहुंचेंगे, है ना। तो फाइनल स्टेशन क्या है हमारा? अमरनाथ। अमरनाथ का मतलब अमर, नाथ, नाथ यानी हम। हमारा जीवन तभी अमर हो सकता है जब हम चाहते हैं हमें एक अच्छी नाम प्रतिष्ठा चाहिए, एक अच्छा वैल्यूबल, इसको हम कहते हैं उच्चतम जीवन, जो आपने देखा होगा नीचे टैगलाइन में पढ़ा होगा आप सभी ने, उच्चतम जीवन जीने की कला। तो हम चाहते हैं हमारा जीवन उच्चतम बने, तो हमें अमरनाथ तक पहुंचना पड़ेगा। बीच की जो स्टेशन है नेगेटिव, उसको जीवन से निकालना रहेगा। जो पॉजिटिव स्टेशन उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ अमरनाथ तक पहुंचने लगेगी। लेकिन सब पहुंचने के लिए सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पर्पज ऑफ लाइफ। एक पर्पज लेके जब हम चलते हैं, सही पर्पज हमारे जीवन में होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आ जाता है कौन से स्टेशन पे उतरना है, कौन से स्टेशन पे नहीं उतरना है ना। तो वो पर्पस हमारे जीवन में होना चाहिए। वो पर्पस जो ट्रेनिंग हमारे जीवन में क्रिएट करते हैं। नेचर ऑफ लॉ क्या करने वाली है? क्या आपके जीवन के पर्पस को क्लियर करने वाली है कि क्यों हमारा ये जीवन मिला है, हमें किस पर्पस से मिला है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। जैसे कि मैथ्स में हमेशा बहुत, देखो मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। तो देखो मैथ्स में कोई भी सम फालतू नहीं दिया जाता, पहले एक इंटेंशन डिसाइड रहता है, फिर जाकर वो सम बनाया जाता है। तो वैसे ही नेचर भी कुछ लॉ पे काम करती है, कुछ लॉ अनुसार चल रही है। अगर वो लॉ हमने जान लिए, तो सम सॉल्व करना बड़ा आसान है जीवन का, है ना। बड़े स्मूथली हमारी लाइफ चलती है। तो ये नेचर ऑफ लॉ आपके जीवन में मिराकल रूप से चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, उससे पहले आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन निकलेगा जल्दी, बेग वेग होंगे आप स्टोरी के साथ में भी। क्या कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के, कि भाई आपको नेचर ऑफ लॉ के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, भाई कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या है, जो भी आप चाहे तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एनी क्वेश्चन? यस की नो? नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सर। जैसे मैंने नेचर ऑफ लॉ के बारे में आपको बताया कि ये जो लॉ है, सीखना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, सब पे सेम तरीके से काम करते हैं। आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, ये हर एक पे काम कर ही रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना। कई बार इनडायरेक्टली करेंगे, आपको पता ही नहीं, कभी आपके फेवर में काम करेंगे, कभी आपके अपोज में काम करेंगे नेचर ऑफ लॉ, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल द्वारा बताता हूँ ट्रेनिंग के अंदर, कि नौ दुर्गा का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। नौ दुर्गा के 9 हाथ थे, सॉरी, तो हम 12 हाथ या 16 हाथ देखते हैं नौ दुर्गा के। तो जिसको पता है हमारे इतने हाथ है, तभी तो वो यूज कर सकता है ना। जिसको पता ही नहीं वो कहाँ से करेगा, है ना। तो वो सीखना जरूरी है कि भाई हमारे पास इतनी सारी पावर्स है हमारे जीवन में, हमारे अंदर, तो जानबूझ हम जीवन में यूज कर सकते हैं। जैसे हमें फायर के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि फायर तो फायर है, उसका रूल ही है जलना, है ना। बस अब क्या कर रहे हैं हम उसके, वो हमारे हाथ में। तो वैसे ही ये नियम है, जान के हम उसका सही तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो इस लॉ के बारे में हम शुरुआत करेंगे सीखने की। आज सेशन की शुरुआत कब से होने वाली है? कुदरत के नियम, ये जो ट्रेनिंग है, ये अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ तो सारे लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जितनी भी आध्यात्मिक संस्था है, सारी की सारी
इन्हीं चीजों के बारे में बात करिए और बताने का तरीका अलग अलग है फर्स्ट। ठीक है, इसमें जो आपको पता चलने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम जानने वाले हैं और डायरेक्टली चीजों के बारे में समझने वाले हैं, ना बिना किसी फिल्टर के। क्योंकि क्या होता है, कई सारे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अपना एक एजेंडा रहता है, या फिर उन चीजों को आध्यात्मिक वे से बताने की कोशिश करते हैं। ये हम किसी प्रकार की आध्यात्मिक वे ना लेते हुए इसको हम जानने वाले हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा, कि हमारी जो लाइफ है उस समय इसको कैसे कनेक्ट करें, ये हम जानने वाले। ये इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है फर्स्ट। सेकेंड, इस ट्रेनिंग द्वारा हम हमारे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं वो हम देखेंगे। साथ में ही हम सभी के बच्चे हैं, मैक्सिमम सभी पेरेंट्स ही यहाँ पर, सभी के बच्चे, तो खुद की लाइफ के साथ बच्चों की लाइफ में कैसे यूज करना है वो भी हम जानने वाले हैं। क्योंकि आज से ही बच्चे इन चीजों को समझेंगे तो बड़ा मिराकल लोगों के लाइफ में हो सकता है। अभी तक जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की है, मैक्सिमम 4 साल से ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, बस इसको हम लेते बहुत कम है, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं होती है कि बस कभी भी बताना शुरू कर दे। इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम वे होनी जरूरी है, तो इसके लिए बहुत कम लेते हैं हम इस ट्रेनिंग को। तो इसकी वजह से ये ट्रेनिंग रिपीट होने की संभावना पता नहीं कब है, इस बार लेंगे उसके बाद कब होगी आने वाला समय देखेगा। ठीक है, तो कम लेते हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया आज तक, सभी 100% सेटिस्फाइड थे। आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है जो ट्रेनिंग नेगेटिव तो बोल सकता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सबके लाइफ में मिराकल चेंजेस आप देखोगे, क्योंकि सुनने मात्र से चेंजेस आते हैं। सुनने मात्र से, जैसे कि आज आपने जो एनालॉजी सुनी, ये सुनने से ही आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप सुबह चलते उठते आपको याद आ जाएगा कब मन कर्नाटक पे उतरा है, कब मन कलकत्ता पे उतरा है, कब मन जो हमारा है मथुरा पे उतरा है, या कब सज्जनगढ़ पर है, कब कानपुर पे है, कल कलकत्ता पर है, या कब वो अयोध्या में है। अयोध्या यानी कि राम का द्वार जिसको हम कहते हैं, हमारा जीवन जो एक दिशा में जब चलता है हम राम के द्वार पर होते हैं। तो एनोलॉजी द्वारा ही समझ में आएगा। तो सारे सेशन जो है टोटल 12 नहीं, हम 12 स्टोरी द्वारा समझने वाले हैं। सिंपल 12 अलग अलग स्टोरीज है, 12 से भी ज्यादा ही स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज द्वारा हम चीजों को समझेंगे। साथ में ही प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो भी हम इस ट्रेनिंग द्वारा जानने वाले हैं। और इन सभी चीजों का हम सिर्फ जानना ही हमारा इंटेंशन नहीं, साथ साथ हमारी हेल्प में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। कोई भी लॉ है, सारे 12 की 12 लॉ अपने आप में पूर्ण है। हर एक लॉ अपने लाइफ अपने उसमें कंप्लीट है। कुदरत के नियम है, कोई मामूली चीज तो नहीं सीख रहे हम। हर नियम अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। हर नियम द्वारा हमारे जीवन में हम बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो एक नियम भी आप सीख लिया, समझ लिया, एक नियम को भी आपने जीवन में उतार लिया, तो सारे नियम अपने आप काम करने लगते हैं। वो सब चेन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक नियम को भी आप यूज करें तो अपने आप देखोगे आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, आपके रिलेशंस भी अच्छे होने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगी, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लगेगी, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके समाज में नाम प्रतिष्ठा वैभव जो चाहिए सब कुदरत देना ही चाहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कुदरत हर चीज देने के लिए तो बैठी है, सिर्फ लेने की हमें हमारी पात्रता बढ़ानी है। वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है। मैं कहा ना कुछ बहुत गोल्डन स्टेटमेंट्स आपको मिलने वाले ट्रेनिंग के अंदर। नोटबुक को पेन लेकर जरूर बैठिएगा। कुदरत हर चीज देना ही चाहती है, नेचर है, ईश्वर है, गॉड है, प्रकृति है, आप जो नाम दे दो, यूनिवर्स है ना, ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, कोई भी नाम दे दो, वो सब कुछ देना ही चाहती है। लेकिन क्या हम लेने को तैयार है क्या? उसको एक स्टोरी द्वारा हम समझते हैं, समय हमारे पास इसके लिए, कि एक पर्सन है, बच्चा है छोटा सा, समझ लो एक 10 साल का बच्चा है ना, 10 साल का बच्चा है। उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया बेटा जाओ दूध लेकर आ जाओ। ठीक है, वो कहता है जाता है बच्चा दूध लेने के लिए, और दूध वाले को कहता है कि आज मम्मा को खीर बनानी, एक काम करो आप 2 लीटर दूध दे दो। ठीक है, दूध वाला कहता है सॉरी बेटा दे नहीं सकता। वो बोलता क्यों, क्यों नहीं दे सकते? वो कहता है दूध वाला, अरे मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन तेरा बर्तन छोटा है। मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन तेरा बर्तन छोटा है। तो बर्तन लाए 1 लीटर का और दूध मांग रहा है
2 लीटर कहाँ से दूं? वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। ये मांगते तो बहुत कुछ है कुदरत से, लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि हमारा बर्तन, हमारी पात्रता कितनी है, हम वो चीज लेने को तैयार है या नहीं है। तो वो तैयारी बहुत जरूरी है, जो इस ट्रेनिंग द्वारा हम अपनी कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा जो मैंने देखा था उसके द्वारा समझते हैं कि हम मांग रहे हैं। एक राजा देखा हमने रास्ते पे चलते हुए, एक बड़ा राज वैभव राजा देखा हमने, आलीशान उसकी यात्रा निकल रही है, हाथी पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि मस्त जा रहा है हाथी पे बैठे बैठे, सब लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वो निकल रहा है। और एक इंसान है, वो वहां पे खड़ा था। हम कहते हैं 24 घंटे में 1 सेकंड ऐसा आता है जो आप बोल देते हो वो आपके जीवन में हो जाता है, तो लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। तो बस ऐसे ही समझ लो, उसके मुंह पे बैठी थी, है ना, सरस्वती लक्ष्मी कुछ भी समझ लो। उसने बोला, काश मेरे पास भी हाथी होता तो मैं इसको दिखाता। और क्या होगा, राजा ने सुन लिया, वो दे दिया उसको हाथी। ले हाथी। अब बेचारा साधारण आदमी, हाथी तो मिल गया, लेकिन उसका घर इतना बड़ा तो होना चाहिए जहाँ पे हाथी को रखे। उसके बाद इतने पैसे तो होने चाहिए ना तो हाथी को खिला सके। उसके बाद इतनी तो समझ होनी चाहिए हाथी को रखना है कैसे, है ना। उसको साफ रखना है, उसको क्लीन रखना है, उसकी हेल्थ को रखना है। हाथी इंसान से ज्यादा खाता होगा, है ना। वापस पहुंचा दिया उसने। तो सेम हालत हमारी हो जाती है। हम मांग तो लेते हैं, मुझे ये दे दो जीवन में, ये कर दो। हमने पहले सुना ना, स्टार्टिंग की बताई मैंने आज की ट्रेनिंग की। होटल कुदरत में हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हम क्या मांग रहे हैं। वो इंसान ने हाथी मांग लिया, लेकिन जिसको घर पे घोड़ा रख नहीं सकता है, वो कुत्ता पाल नहीं सकता, वो हाथी मांग रहे थे। हम्म। तो सबसे पहले जो हम मांग रहे हैं उसके लिए हमारी तैयारी जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग क्या करेगी, उसी चीजों को हमें सिखाती है कि भाई, कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे लोग मुझे आजू बाजू में कहते रहते हैं, आगे क्या बोलते हैं, अरे हमें तो पता है, जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारे जीवन में होगा, तो क्या जरूरत है नेचर ऑफ लॉ सीखने की। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए। मैं आपको पता है ना, किसी ने बोल दिया मेरे को हाथी दे दो, तो बस हाथी को रखेंगे कब, मैं किस समय पे क्या मांगना है, ये भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग आपके जीवन को बारीकी से काम करेगी, कब कहाँ पे क्या मांगना जरूरी है, कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे यूनिवर्स काम करती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ये पिक्चर मेरे लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर है। मैं हमेशा रोज इसको देखता रहता हूँ। जो हमें ये पिक्चर्स कभी हमें अहंकार नहीं बढ़ाने देती अपना, ना कभी ईगो बढ़ाने देगी, ना ही कभी आपको गलत डायरेक्शन पे जाने देगी। आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो बहुत अच्छी बात है, जो मंडे से स्टार्ट हुई। नहीं भी कर रहे हो तो उस पिक्चर्स को अपने घर में चिपका के रख देना। ये जो इमेज है ये आपके जीवन में बड़ा मेराकल रूप से काम करने वाली है। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको इंटेंशन याद आएगा कि हम इस प्रकार की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर कुदरत वो चीजें हमारे जीवन में ला के देती है। सही चीज ऑर्डर करी तो सही चीज आएगी, गलत चीज ऑर्डर करी तो गलत चीज आएगी। जैसे इस व्यक्ति ने क्या ऑर्डर किया था, कोयला, है ना। तो हमें देखना है हमें जीवन में क्या ऑर्डर करना है। तो वो समझ लेते हैं ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कितने दिनों की, किस प्रकार से हमने डिजाइन करी है। ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ स्पेशली फॉर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही है, बड़े लोगों के लिए हमने रखी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ चीजों को बड़े लेवल पे बताना, क्लियरली मैं आपको बोल पाऊँ। कई बार हो जाता है कि बच्चों के साथ कुछ चीजें बता नहीं पाते, इसलिए हमें सिर्फ पेरेंट्स के लिए या फिर 18 साल से बड़े लोगों के लिए रखिए। ऐसे सारे लोग इस ट्रेनिंग के अंदर आ सकते हैं जो 18 साल से ऊपर है, फिर वो काम कर रहे हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या फिर लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी पर इसको ज्वाइन कर सकता है। सबकी लाइफ में बेहतरीन तरीके से काम करने वाली है। और कम से कम लोग हम इसके अंदर लेने वाले हैं, सिर्फ 10 ही सीट इसके अंदर हम लेने वाले हैं, सिर्फ 10 ही एडमिशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देने वाले हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा इसे क्या क्या बोनस में। ठीक है, तो 10 लोगों की बैच इसकी रहने वाली है। ये ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए रहने वाली है। टोटल 1 मंथ ये ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। मंडे टू फ्राइडे रहेगी, यानी हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन रहेगी।
टाइमिंग इसका रहेगा रात को 9 से 10, रात को 9 से 10। रात को इसलिए रखी है बिकॉज सभी फ्री होके ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग को, इंटेंशन से हमने रात को रखी है। रात को 9 से 10 रहेगा और बहुत अच्छा है रात को अटेंड करना, क्योंकि आप जो सुनोगे उसी थॉट के साथ जब सोओगे तो रात भर आपके दिमाग में वो काम करने वाली है, तो आपको मैजिक दिखेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो रात को रोज 9 बजे रहेगी, 9 से 10 टाइमिंग रहेगा इसका, 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 5वें दिन रहेगी शनिवार रविवार हॉलीडे रहेगा, शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी ट्रेनिंग के अंदर। अगर कंटेंट्स के बारे में बात करें ट्रेनिंग के तो ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलने वाला है कुदरत के नियम क्या होते हैं, ये आपको सिर्फ मैंने शॉर्ट में बताया, हम डिटेल में आगे समझेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं इसको हम जानेंगे, और सबसे मेन चीज हम जानेंगे 12 नियम कभी बदल नहीं सकते, तो वो कौन कौन से है, कौन से 12 नियम है। मेरा पता अंदर से तो निकल निकल के आ रहा है कि मैं आपको नाम बता दूं, तब से मेरे ऐसे जुबान पे बैठा है, लेकिन मजबूरी में एक भी नियम आपको आज नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि सारा खेल नाम में ही है, कुदरत के सारे नेम के अंदर ही खेल है। क्योंकि नाम बताया तो फिर पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी 1 घंटा बैठकर, है ना, तो इसलिए नाम नहीं बता सकता मैं। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तो बिल्कुल गूगल पे जाए और उस पर डालना है यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, मैंने आपको सीक्रेट बता दिया है, कुछ और डालोगे उल्टी सीधी चीजें मिलेगी, फिर आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन इंग्लिश में टाइप करें यूनिवर्सल लॉ, आपको शायद सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। डिटेल में आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलने वाला है, आपको कोई बुक नहीं मिलने वाली इसके ऊपर दुनिया में, है ना। आपको एक एक लॉ पे मिल जाएगी, लेकिन सारे कंप्लीट एक जगह पे लॉ आपको कोई नहीं बताएगा, जो इस ट्रेनिंग द्वारा आपको समझ में आने वाला है। उसके अलावा टोटल 12 नियम सीखने वाले हैं, सिर्फ सीखने ही नहीं वाले हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है ये भी हम जानेंगे। क्या क्या इसके अंदर हमें रेमेडीज है वो भी सीखने को मिलेगी। 12 ध्यान विधियां है, यानी 12 अलग प्रकार के मेडिटेशन के अंदर हम सिखाने वाले हैं। ये जो मेडिटेशन है ये कुछ प्रकार से हमने रखेगी, हमारे 12 अलग अलग जीवन में काम करें, हमारे हेल्थ इंप्रूवमेंट पे कैसे काम करे, हमारे रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट पे कैसे काम करे, हमारे वेल्थ इंप्रूवमेंट में कैसे काम करे, साथ में एक्शंस हमारे कितने अच्छे स्ट्रांग हो सके, साथ में ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड कितना बड़े हमारे जीवन में, हमारे जीवन में नाम भी बता दे तो बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाएगी, है ना। तो अलग अलग नियम के बारे में अलग अलग मेडिटेशन है वो आपको इस ट्रेनिंग द्वारा समझने को मिलेंगे। साथ में इस ट्रेनिंग के अंदर हम बहुत सारे ना छोटे छोटे ये सीखने वाले, इसको हम कह सकते हैं एक लॉ है जिसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई जाएगी, बहुत सिंपल है, जिसको आप यूज करके इमीडिएटली आपके जीवन में असर देखोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया बात खत्म, ऐसी चीजें है आप सुनोगे और उसी सेकंड से आपके जीवन में अप्लाई होने लगेगी, क्योंकि अप्लाई तो हो ही नहीं है, बस हमें पता नहीं है, और बस आप जानोगे, आप देखो हमारे जीवन में अप्लाई होनी शुरू हो गई, आप देखोगे वाह 1 सेकंड में जीवन बदल गया। अरे अरे बस ऐसे ही तो था, ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपका बता दिया, किसी इंसान को पता ही नहीं है, पहली बार किसी ने आग देखी है, वो नमूना हाथ डालेगी, फिर उसको बताना है, हाथ नहीं डालना है, खाना बनाना है या कुछ गर्म करना, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई उसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। आपका क्या क्या यूज करना है इसे मैं आपको बताऊंगा, आप सब करोगे आपको जीवन में फायदा होगा। वैसे ये 12 नियम है ना, सिर्फ आप जानोगे सुनोगे, आप समझोगे, आपको फील होगा मिराकलनेस, और फिर आपसे उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊंगा कहाँ का यूज करना है, आप किस चीज को यूज करेंगे, आप कर ही रहे हो, पर आपको ये समझ में आएगा सही तरीके से यूज करना है, इसको कभी गलत यूज नहीं करना है, बस कहाँ गलत यूज हो रहा है हमें पता नहीं है, तो वो हम जानेंगे। वो इसमें नीचे लाइन लिखी हुई है मैंने, ये छोटी सा समझोते, कई सारी गलत इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसलिए हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक गलत इंफॉर्मेशन से हम बाहर निकलेंगे, सही इंफॉर्मेशन हमारे पास जाएगी तो जीवन में मिराकल आएंगे। सेकंड बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो जो भी हमें जीवन में चाहिए सब कुछ मिलेगा, गारंटेड मिलेगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि गारंटी मेरी नहीं है यूनिवर्स की है,
यूनिवर्स तो देने के लिए बैठा है। वापस सेम लाइन बोलूं, यूनिवर्स देने के लिए बैठा है, बस हम लेने के लिए तैयार है क्या, है ना। ये लिख लेना, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, घर में चिपका लेना। कुदरत हर चीज देने के लिए बैठी है, क्या हम लेने के लिए तैयार है क्या, है ना। कई सारे दिन, कई सारे गोल्डन स्टेटमेंट आपको इसके अंदर मिलने वाली। ट्रेनिंग की कॉस्ट आपने नीचे पढ़ी ली होगी। ट्रेनिंग की कॉस्ट है 20,000 रुपीज। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन दिखा के फायदा नहीं है। तो 20,000 की कॉस्ट मैं तो चाहता हूँ रखूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि ये चीजें फ्री में मिलनी चाहिए। मेरी यही इच्छा होती है फ्री में सिखाऊं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं। तो कई बार हम लोग फ्री में सिखाने की कोशिश करें स्टार्टिंग में, कई बार हम लोग फ्री में सिखाने की कोशिश करें, लेकिन क्या होता है 2 दिन 4 दिन सुन सुन तो सब लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, है ना। मैं चाहूंगा आप इम्प्लीमेंट भी करें इस ट्रेनिंग को। इसके लिए हमने कुछ मिनिमम डोनेशन अमाउंट रखी है। डोनेशन लिखा है आपने, अगर साफ साफ देखिएगा डोनेशन लिखा है, डोनेशन, क्योंकि इस अमाउंट हम पूरा डोनेट करते हैं। कई सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को आप जो भी पेमेंट करेंगे हम सारा डोनेट करते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग का कई भी उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि कितनी, वो बोलते हैं ना, देने से चीजें बढ़ती है ना। तो बस हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में चीजें बढ़े। बस एकमात्र इंटेंशन यही है सिखाने के पीछे का, कि हम सिखाए क्योंकि हमारे जीवन में चीजें बढ़े। साथ में सेकंड इंटेंशन, इसको हम कह सकते हैं कि आज आप यहाँ पर आए नहीं हो। हमेशा मैं कहूंगा ट्रेनिंग में, याद रखना, यहाँ पर आप आए नहीं हो, नेचर चाहती थी आप सारी बातें सुनो समझो, इसलिए आप आए हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। ट्रेनिंग भी उन्हीं लोगों को रहेगी जिसको नेचर चाहती है वो उनके जीवन में उतरे, है ना। तो सबसे पहले प्रेयर कर लेना, ईश्वर ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में उतरे, मैं सुन पाऊँ, सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, है ना। क्योंकि हम कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं बोला जीवन में सारे डायलॉग आपको यहीं पे सुनने को मिलने वाले हैं। जितने आपने सुनोगे ना आज तक, सब आपको सुनने को मिल जाएंगे, गारंटी मेरी, है ना। हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आपको क्या लगता है, आपकी मर्जी के बिना आप यहाँ पर आ सकते हो या ट्रेनिंग कर सकते हो? नथिंग। या उसकी मर्जी के बिना कुदरत के नियम जान सकते हो, जिसने जिस कुदरत हम बोले ईश्वर के नियम आप जान सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पहले उनसे प्रेयर कर, ठीक है, आप मेरे जीवन में नियमों को उतारना चाहते हो, तो सारी अरेंजमेंट कर देंगे वो। जिसको लगता है टाइम नहीं मेरे पास, रात को अपने पास टाइम आ जाएगा। जैसे हजारों लोग हमारे पास थे जो कह रहे टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने सारी ट्रेनिंग अटेंड करी। ऐसे कितने लोग थे जो कहते थे पैसे नहीं थे, तब भी उनके पास आए, उन्हें अटेंड करी। ऐसे कितने लोग थे जो कहते थे कि मैं करूंगा पक्का, लेकिन नहीं आ पाए, बिकॉज वो नियम की जगह में काम कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज वो अपनी आदत चेंज नहीं करना चाहते थे, है ना। तो बस मैजिक है, नेचर ऑफ लॉ सीखना अपने अपने आप में बहुत बड़ा एक वो है, गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हो। नया साल शुरू होने वाला है, 1 महीना बाकी है, आज की 1 तारीख है। अगले साल मतलब एक 31 दिन बाद 1 जनवरी 2024 शुरू होने वाला है। मैं चाहूंगा नए साल के लिए आप सब खुद को एक नया गिफ्ट है इस ट्रेनिंग के माध्यम से। साथ में ही आप खुद को एक नया बन के नए साल में उतारें। खुद को बोलना है कि ये पूरे ट्रेनिंग के अंदर हम कई सारे इंटेंशन लेने वाले हैं। नए साल का इंटेंशन हम लेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, कि कैसा जीवन चाहोगे 1 साल में। आप मिराकल देखोगे, आपका जीवन पूरा बदल चुका होगा, है ना, मिराकल रूप से बदल चुका होगा अगर इस ट्रेनिंग को आपने अच्छे से सीखा, समझो, पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया। आप जैसा नहीं है, कैमरा बंद करके नहीं, मैं कोई फायदा नहीं, ठीक है। 100% आप देने वाले हो, सारे काम कंप्लीट करके नोटबुक पेन लेकर पूरा कंट्रीब्यूशन के साथ करने वाले हो, तो ही जीवन में काम करेंगे। आधा अधूरा करोगे तो नहीं होने वाली, ठीक है। जो 100% देने को तैयार है ट्रेनिंग के लिए, वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 10 लोगों को ही ट्रेनिंग के अंदर अलाउ करने वाले थे। फर्स्ट 5 पीपल्स के लिए डोनेशन अमाउंट है 2700 रुपए, और सेकेंड 5 पीपल्स जो आएंगे उनके लिए है 5200, यानी 5200 रुपए, ठीक है। ऑफर जो है आजकल 1-2 दिन में ही है, 2 दिन में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उन लोग हम अलाउ करेंगे। पेमेंट ऑप्शंस आपको नीचे दिए ही गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं। नंबर आप सभी मेरा जानते ही है, 8766954844 का पेमेंट कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, तो उसके पे अब क्वेश्चन आंसर में देता हूँ।
यस, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? हेलो, यस की नो? गुड। सर, सीखेंगे तो उस टाइम पे काफी क्वेश्चंस होंगे। हाँ, आपके माइंड में आप जितने क्वेश्चन है सारे लेकर आना, गारंटी बता दो पहले ही दिन फर्स्ट सेशन में सारे क्वेश्चन डिजोल्व हो जाएंगे। पहले ही दिन, पहले ही लॉ में सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं। बस बात है हमको समझने की, मतलब कि जितना वो नियमों के बारे में सोचोगे आप लोग, अच्छा ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगी पहले नियम में ही। जो कुदरत का पहला नियम में सारी जितना पूरा अध्यात्म जो बना है, पूरा स्पिरिचुअल बना है, वो कुदरत के पहले नियम में बना है। पहले नियम में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी। बस उसको सोचते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में खत्म हो जाएगी। विचारों से तो खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने में तो समय लगेगा, खत्म हो जाती है सारी। और मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक के जो लोग बोले ज्वाइन किया उनको फीडबैक बता दो। आज मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, अदरवाइज आप लोगों को फीडबैक सुनते आपको समझ में आया। खतरनाक खतरनाक फीडबैक है ना, पता चलेगा आपको। यस, हाँ क्वेश्चन जरूर लेकर आए, आंसर मिल जाएगा। मैं चाहूंगा जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा है, मजा आता है सिखाने में। यस, और कोई किसी का कुछ? हाँ, कौन कौन सीखने वाले थोड़ा बता तो दो मुझे। एक, दो, तीन, तीन जन तो हो गए हैं। चार, ओके, चार जन हो गए। स्टार्टिंग में 5 पीपल्स को 2700 का है, 5 के ऊपर जाते हैं तो उसकी कॉस्ट है 5200। ठीक है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। यस, 5 तो हो ही गए हैं। चलिए डन, 5 एडमिशन हो गए और 5 चाहिए हमें, टोटल 10 लोग की हम रहने वाले। तो फिर बातचीत नहीं हो पाती, ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक सर, है, रोज का टाइमिंग क्या होगा? रात को 9 से 10, 9 से 10 रहेगा और मजा आएगा, क्योंकि समय एकदम परफेक्ट है ना, नए साल की शुरुआत में हम जाने वाले हैं, मजा आएगा सुनने में। यस, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है फटाफट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अपना डिटेल्स वगैरह मैं आपको ग्रुप में भी भेज देते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ तो पूछ लो क्वेश्चन में। चलिए, अर्चित की मम्मी से पूछता है, मैम एनी क्वेश्चन? ये जस्ट इम्पोर्टेंट है। यस कि नो? नो सर। चलिए ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन ना होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण रहता है सब समझ में आ गया, दूसरा रहता है कुछ भी नहीं समझा। नहीं, पहला ही है सर। पहला ही है, यस। हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं ट्रेनिंग के साथ अपकमिंग मंडे को रात को 9 बजे। डिटेल्स सारी आपको ग्रुप में आपके नंबर पे मिल ही जाएगी, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है जल्द से जल्द करवा सकते हैं। रात को है आप लोग फ्री रहेंगे, और मनी बैक गारंटी के साथ भी, कोई टेंशन ना लें। आपको लगता है आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपको हम डबल करके वापस कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। कल, हाँ, ओके, बाय। पेरेंट्स इसलिए बता दूं क्योंकि ट्रेनिंग रहने वाली है कल